पहनने के बाद आपको क्या फायदे हुए हैं, और अगर नहीं फायदा है तो निश्चित रूप से कोई फायदा नहीं कर रहा, उल्टा नुकसान कर रहा है। एक बार सोच लेना कि कहीं ये नुकसान तो नहीं कर रहा है। उसके इम्पैक्ट को देखना किस क्षेत्र में पड़ते हैं, कहीं संबंध तो मेरा नहीं खराब कर रहा है, कहीं मेरे मुंह से ऐसी बातें तो नहीं निकल रही है जिसके कारण मेरे संबंध पे असर पड़ रहा है। इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। बॉडी के ऊपर स्टोन का इम्पैक्ट होता है, लेकिन सही स्टोन का सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है। ज्यादातर देखा गया है कि मेरे पास प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि लोग आते हैं तो गलत स्टोन धारण करके, कभी कभी तो मार्किस का स्टोन धारण किए हुए आते हैं, और मुझे आश्चर्य होता है। वो कैरी करते हैं, बहुत समय से परेशान भी रहते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के कारण परेशान रहे या फिर संबंधों में परेशानी हो या आर्थिक परेशानी हो। तो स्टोन को तो बिना सोचे समझे हुए पहनना नहीं चाहिए। मेरे पास आते हैं, मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ नाक के बराबर, जब तक जरूरी ना हो स्टोन मैं देता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा थेरेपी जड़ पौधों का, पेड़ का, रुद्राक्ष या फिर मंत्र ग्रह का, खास करके वैदिक मंत्र वगैरह, तो उस पे मेरा फोकस रहता है। और मुझे लगता है कि इनका कोई बैड इम्पैक्ट नहीं है, बरसों से मैंने देखा है इस चीज को। लेकिन स्टोन का तो है, ये द्विधारी तलवार है। अगर आपको सूट किया तो किया, अच्छा है, लेकिन सूट नहीं किया, ऐसे ही पहना दिया गया। 3 स्टोन पहने हुए, कोई 4 स्टोन पहने हुए, कोई 6 स्टोन हाथ में पहने रहते हैं, तो मैं सबसे पहले स्टोन उनका खुलवाता हूँ। भाई साहब, ये इतने महंगे स्टोन धारण करने की जरूरत क्या पड़ी? अगर पड़ी तो आप इतना दिन से पहने हुए हैं, क्या अंतर आपने फील किया? हर चीज का एक प्रोस्पेक्ट होता है, तो इसमें आपने स्टोन को क्या फील किया? अगर कोई चेंजेस नहीं है तो हम क्यों डाले हुए हैं? हाँ, जब जरूरी है, स्वास्थ्य प्रॉब्लम है, कुछ मांगलिक दोष है, अब लीजिए मैं मांगलिक दोष की बात करूं। अच्छे खासे लोग मांगलिक दोष है परेशान रहते हैं, ऐसा नहीं है। हर कुंडली में मांगलिक दोष उतना इम्पैक्ट नहीं करता है। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, जब तक उसका पूरा स्टडी नहीं किया जाए। अब दृष्टि पड़ रही होगी बृहस्पति की, अच्छे घर से दृष्टि पड़ रही होगी तो नहीं इम्पैक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि मंगल है, मांगलिक दोष है और हमारा तलाक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, मांगलिक वाले जिद्दी होते हैं। मैं जिद पर एक बात आपको क्लियर करूं, जिद्दी होना भी इंसान को जरूरी है। अगर जिद नहीं रहेगा तो सफलता मिल ही नहीं सकती। बहुत लोग, बहुत बच्चा जिद्दी है, तो बच्चा जिद्दी है तो शांत करने की जरूरत नहीं, उसमें एनर्जी लेवल हाई है, वो कुछ बेहतर करेगा। सुस्त नहीं बनाइए, मुंह ने स्टोन दे दिए, बच्चा बोझिल है, सुस्त है, उसका फ्रीक्वेंसी नॉर्मल नेचुरल रहने दीजिए, नेचुरल इम्पैक्ट रहने दीजिए। कुछ ट्रीटमेंट भी कीजिए तो जड़ और रुद्राक्ष से कीजिए, और उसका जो व्यक्तित्व लेकर के आया है, अगर वो उसको हार्म नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो जिद कर ले कि आईएएस बनना है तो वही जिद उसके लिए सही होगी। उसका डायरेक्शन पॉजिटिव चाहिए। जिद तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उसका डायरेक्शन एक जो होना चाहिए वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो जिद से मुकाम हासिल करेगा, समाज की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा, लोगों को मदद करेगा, एक उपलब्धि हासिल करेगा, माँ बाप को सुकून देगा। कौन दे रहा है? वही जिद दे रहा है, जिद ही दे रहा है। लेकिन वो जिद है कुछ बनने की, कुछ करने की। अब वो जिद भी ना रहे, क्या करेगा? जो मिल रहा है उसमें मैं खुश हूं, सेटिस्फाइड हूं, लेकिन ऐसा नहीं, वो होना चाहिए।
तो उसी तरह से होते हैं मांगलिक लोग, जिद होते हैं। अब रिलेशन की बात कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजी में। सबसे बड़ी आज की समस्या है पति पत्नी के बीच रिश्ते की बात करें, है, मैं मानता हूं, और उसका निराकरण एस्ट्रोलॉजी में ही है। कौन एंटीबायोटिक आप खाएंगे जिससे रिलेशन ठीक हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको निश्चित रूप से सहारा लेना पड़ेगा मेडिटेशन, ईश्वरीय कृपा, एस्ट्रोलॉजी, वही स्मूथ कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। तो मांगलिक का भी इम्पैक्ट में एस्ट्रोलॉजी के द्वारा सॉल्यूशन है, और बिल्कुल हम लोग एक अच्छे सॉल्यूशन किया गया है, हमने वर्षों से किया है, रिलेशन ठीक हुए हैं और होंगे भी, क्यों नहीं होंगे। जो आपको एनर्जी दे रहा है वो एनर्जी निगेटिव हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, शंका हो रही है, ये सब एक कारण बनते हैं। लेकिन उसी का डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाए तो अति प्रेम भी हो जाता है। पति पत्नी के बगैर नहीं रह सकते हैं, पत्नी पति के बगैर नहीं रह सकते हैं। डायरेक्शन बदलना है कुछ नहीं, एनर्जी वही है, डायरेक्शन एस्ट्रोलॉजी बदलता है। तो आज बहुत सारे ऐसे केस भी देखने को मिल रहे हैं कि फास्ट लाइफ में ये पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं, जरूरी भी है, करना भी चाहिए, लेकिन उनके बीच बातें बहुत कम हो पाती है, साथ कम रह पाते हैं, दोनों व्यस्त। तो ऐसी कंडीशन में भी मानसिक शांति चाहिए। अगर 15 मिनट का मेडिटेशन किया जाए तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। ऑफिस का तनाव है, घर का तनाव है, सारा से रिलैक्स करता है। तो एक मेडिटेशन है, दूसरा है कुछ जड़ रुद्राक्ष है, ये सब आपके कार्य के एनर्जी को निश्चित रूप से बढ़ाता है। तो अभी जितनी संबंध हो या बच्चों का कैरियर हो, अगर एस्ट्रोलॉजी का सहारा लिया जाए तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन देगा ही देगा, हर हाल में देगा। और मैं एक बात पुनः कह दूं कि कोई भी स्टोन धारण करने के पहले उसमें आप समझें कि ये स्टोन मुझे नुकसान तो नहीं कर रही है। आप 10 साल अपने कैरियर का उसमें पार कर देते हैं, पता चलता है कि स्टोन के इम्पैक्ट के कारण मैं कुछ नहीं कर सका। एक बार ध्यान दो, क्या मैं जो पहना हूं ये जरूरी है? अगर जरूरी है तो मैं पहनूंगा। इसका आसान समझ है कि आप देखो पहनने के बाद आपको क्या फायदे हुए हैं, और अगर नहीं फायदा है तो निश्चित रूप से कोई फायदा नहीं करा, उल्टा नुकसान करा। एक बार सोच लेना कि कहीं ये नुकसान तो नहीं कर रहा है। उसके इम्पैक्ट को देखना किस क्षेत्र में पड़ते हैं, कहीं संबंध तो मेरा नहीं खराब कर रहा है, कहीं मेरे मुंह से ऐसी बातें तो नहीं निकल रही है जिसके कारण मेरे संबंध पे असर पड़ रहा है। इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। ये सब साइड इम्पैक्ट हो सकते हैं। दूसरा है कि एक बॉडी के ऊपर भी मेरा होता है, जैसे मूंगा आपने धारण कर लिया, अभी 2 स्टोन तो नॉन है, नीला लोग नहीं पहनते हैं या संभल के पहनते हैं, टेस्ट लेके पहनते हैं, लेकिन नहीं, सब्स्टिट्यूट स्टोन का भी साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए स्टोन धारण करने के पहले निश्चित रूप से आपको समझ लेना है कि ये स्टोन मेरे लिए फायदेमंद होगा